न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। चमन होती अगर दुनिया तो वीराने कहाँ जाते। चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला। चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला। सभी होते अगर अपने तो बेगाने कहाँ जाते। ट्रिक सेंटर की ओर से सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए अलजेब्रा के पार्ट को बढ़ाते हुए पार्ट 4 हम बताते हैं। पार्ट 4 में किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। पार्ट 3 तक तो पीछे हम वीडियो डाल चुके हैं। पार्ट 4 यह जाएगा। जो स्टूडेंट पीछे वाले वीडियो नहीं देख पाए हैं वो वीडियो देख लेंगे पीछे वाला, उसका लिंक हम डाल देंगे। चलिए पार्ट 4 का सवाल हम लेके चलते हैं। सवाल इस प्रकार से है कि x - 3 + 1 बटा x - 3 बराबर 4, तो x - 3 का होल क्यूब प्लस 1 बटा x - 3 का होल क्यूब क्या होगा, इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको हम बता चुके हैं। x + 1 बटा x बराबर यदि 4 रहेगा तो इसका क्यूब बनाने के लिए x³ + 1 बटा x³ बराबर बनाने के लिए आपको बोले हैं सिर्फ 4 का क्यूब करना है, और प्लस रहेगा तो माइनस कर दिए। 3ab का वैल्यू यहाँ पर 4 दिया है, 4 दे दिए, यानी 4 का क्यूब आपका हो जाएगा 64। 64 में से 12 घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 52। इस प्रकार के सवाल को ऐसे हम सिखाए हुए हैं, जो कि पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपको बताया गया। आप इसको देख सकते हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में। तो इसी का प्रयोग हम इसमें करेंगे। इसी का प्रयोग सेम हो बहु इसमें करना है। तो आपको करना क्या है, ध्यान देना है। आपको सोचना है कि यहां पर x - 3 है और यहां पर भी x - 3 है। x - 3 x - 3, ये भी x - 3 x - 3, तो सारे सेम डिजिट है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहां पर x रहता था तो यहां पर x - 3 दे दिया, तो सेम टू सेम इसी चीज का प्रयोग हमको करना है, कुछ नहीं सोचना है। इसका भी आंसर 52 ही होगा, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। अगर सेम चीज दोनों जगह रहेगा तो प्रोसेस इस्तेमाल सेम होगा। तो यहां पर भी आप वही काम करेंगे क्यूब वाला। तो इसको क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, 4 का क्यूब करना है, और माइनस प्लस है तो माइनस कर दिए। 3 × 4 = 4 का क्यूब हो जाएगा 64। 64 में से 12 जाएगा, आपका आंसर 52 बस है आंसर। इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना है। इतना काम कर दीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको दिखाते हैं कि अगला सवाल किस प्रकार से है। देखिए ये सवाल आपका इस प्रकार से है, यानी x + 1 बटा x बराबर 1 है, तो इनका वैल्यू ज्ञात करना है। अगर प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत लंबा सवाल जाएगा, तो प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको शॉर्टकट फॉर्म में कैसे बनाना है ध्यान देना है कि सबसे पहला काम सोचना है कि x + 1 बटा x इसमें आ सकता है क्या। तो यदि उसको ले आएंगे तो सवाल मेरा आसान बन जाएगा। तो देख लेते हैं कि यदि हम किसी में कॉमन लेते हैं, ये दोनों में x को कॉमन हम लेते हैं तो x + 1 बटा x नहीं आएगा। लेकिन इस दोनों में यदि हम x को कॉमन ले लेते हैं और इस दोनों में यदि हम x को कॉमन ले लेते हैं तो ये फॉर्म आ सकता है। तो हम x निकाल लेते हैं, तो x निकालेंगे तो इसमें x² था, x बच जाएगा। और यहाँ पर x निकाले, इसके पास नहीं था तो हमको देना पड़ेगा 1 बटा x, और ये 3x ये रह गया, 3x डाल दिया। अब बटा ये दोनों में x निकलेगा तो x निकल गया, तो इसके पास 2x था तो 1x बन गया, और इसके पास कोई भी x नहीं था तो इसलिए 1 बटा x हो जाएगा, प्लस 7x हो गया। क्या आ चुका है। जिसको ये समझ में नहीं आया तो देखिए, ये दोनों को गुना करने के बाद हमको तो ये प्राप्त होना चाहिए। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो x² होगा। अब यहाँ है तो यहाँ x गुना x करेंगे तो ये x तो कट जाएगा आपका, कटने के बाद तो 1 तो आ जाएगा, यानी इस प्रकार का फॉर्म आ चुका है। तो x + 1 बटा x बराबर 1 है, यहाँ पर 1 डाल सकते हैं। तो 1 डालेंगे तो 1 गुना x कोई वैल्यू नहीं होगा, यानी सिर्फ x बच जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। बॉटम में हम चलते हैं, यहाँ पर 1 डालिएगा तो यहाँ 1 डालने के बाद ये x बन जाएगा, और यहाँ पर 7x है तो 7x डाल दिए। ये 4x यहाँ पर हो जाएगा और बटा 8x हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x तो 1 बटा कितना हो गया 2, बस यही आपका आंसर 1 बटा 2 हो जाएगा, और कुछ करना नहीं। 1 बटा 2 आपका आंसर तैयार है। चलिए समझ में आ चुका होगा। अगला सवाल हम लेके चलते हैं। अगला सवाल आपको दिखाते हैं। अगर किसी को दिक्कत होता है
तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट कर लेंगे, वीडियो को फिर से आगे पीछे करके देख सकते हैं। सारे सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, टोटल आपके सवाल में एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसीलिए एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सवाल को उतार के एक बार प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका सवाल होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए अगला सवाल को लेकर चलते हैं, अगले सवाल को दिखाते हैं आपको। देखिए ये सवाल इस प्रकार से है कि x + 1/9 x = 4 है, तो 9x² + 1/9 x² बराबर क्या होगा। यानी सिंपल फॉर्म को स्क्वायर के फॉर्म में ले जाना है। तो आप सोचिए कि इसका स्क्वायर हम करेंगे तो x² आ जाएगा, लेकिन 9 तो यहाँ नहीं है ना, तो 9 नहीं है तो यहाँ होना क्या चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 3 होगा तभी तो 9 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 9 आपके पास नहीं है, तो इसमें 3 से गुना आपको करना पड़ेगा, तब 9 में होगा। तो पूरे समीकरण में 3 से हम गुना कर लेते हैं, तो इधर भी 3 हो जाएगा। अब 3 हो गया तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 3 से गुना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/9 गुना 3 हो जाएगा इक्वल टू 12। अब इसको 3 बार में काट सकते हैं, तो आपका हो गया 3x प्लस 1/3x बराबर 12। अब देखिए, अब इसका स्क्वायर करने के बाद 9x² हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर 9 होगा और इसका भी स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो दोनों एक ही फॉर्म में दिख रहा है। तो कोई भी चीज़ का स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको हम बता चुके हैं कि सिर्फ इसका स्क्वायर कर दिए 12 के स्क्वायर, और क्या करना है 12 के स्क्वायर करके, प्लस में है आपका तो सिर्फ 2 माइनस कर दिए, और माइनस में है तो प्लस से सिर्फ 2 कर दिए, आपका आंसर हो जाएगा। बस इसको हल करना है, तो 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा, 144 माइनस 2 हो जाएगा, तो आपका 142, यही आपका आंसर होगा। बस इतना ही काम करना, आंसर हो गया। फिर से देख लीजिए आप कि यहाँ पर हमने क्या किया कि x + 1/9x था बराबर 4 था, यहाँ पर हमने देखा कि 9 हो रहा है, तो 9 हो रहा है तो 9 कैसे आएगा, जब 3 नहीं होगा तो 3 का स्क्वायर जब तक नहीं होगा तो 9 नहीं आ सकता है, इसीलिए 3 से गुना हमने इसमें कर दिया। जब इस तरफ 3 से गुना होगा तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, तो गुना करके हम इस फॉर्म में ले आए। इस फॉर्म में ले आए तो अब सोचते हैं कि इसको हमको ले जाना है इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में कैसे जाएगा, तो जब तक इसका स्क्वायर नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ को स्क्वायर के फॉर्म में करने के लिए पिछला वीडियो में हम सिखा चुके हैं आपको कि सिर्फ इसका स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस में है तो -2 कीजिए, और माइनस में है तो +2 कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 के स्क्वायर 144, अब यहाँ पर 2 घट गया, 144 में 2 गया, 142 आंसर हो गया। समझ में आ चुका है, एक बार और देख लेंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल आपको दिखाते हैं। देखिए इस सवाल को देखेंगे आप, x + 1/x = 5, तो x पर पावर 6 + 1/x पर पावर 6 ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप सोचिए कि डायरेक्ट 6 के फॉर्म में कोई सूत्र नहीं होता है, तो 6 के फॉर्म में नहीं होता तो आप कर क्या सकते हैं, कर सकते हैं पहला काम क्या, या तो स्क्वायर कर दीजिए, उसका क्यूब निकल जाएगा, या फिर क्यूब कर दीजिए, उसके बाद फिर स्क्वायर कीजिए तो आपका 6 से निकल जाएगा। तो दो ही फॉर्म कर सकते हैं, पहले स्क्वायर कर सकते हैं, उसके बाद क्यूब वाला सूत्र लगा सकते हैं, या फिर पहले क्यूब करके फिर स्क्वायर लगा सकते हैं, जो करना ही कर सकते हैं। अगर इसका क्यूब के फॉर्म में हम चलते हैं तो यानी x³ + 1/x³ के फॉर्म में चलते हैं, तो क्यूब वाला हम बता चुके हैं, क्यूब करना है तो 5 का क्यूब कर दिए, और प्लस में है तो -3 है भी, 3 × 5 करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 125 माइनस ये 15 हो जाएगा, इक्वल टू 110 हो गया। 110 हो गया, यानी इसका वैल्यू 110 आ चुका है। लेकिन क्या हमको जाना है 6 में जाना है, तो इसका स्क्वायर करने के बाद ही 6 आएगा ना, तो इसका स्क्वायर के फॉर्म में ले जाने के लिए अभी तुरंत सिखाए हम कि स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना है यानी x पर पावर 6 + 1/x पर पावर 6 का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तब 6 आएगा। तो स्क्वायर करने के लिए कुछ नहीं करना है, तो क्यूब को सिर्फ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करने के बाद ये प्लस के फॉर्म में है तो सिर्फ -2 को घटा लीजिए, प्लस रहेगा तो -2 घटेगा, और माइनस रहेगा तो +2 घटेगा। अब इसका स्क्वायर कर सकते हैं, 2100 होगा, 2100 हो जाएगा, 121 होगा ना, 121 पर डबल जीरो हो जाएगा, इतना हो गया। अब -2 करना है, तो -2 कर दिए, क्या हो जाएगा क्या, क्योंकि 11 के स्क्वायर 121 होता है, और 0 है, डबल जीरो हो गया, -2 हो गया। बस इसको घटाना है, तो घटाना है तो 1 तो होगा ही, 2100 में 2 घटेगा, तो 2100 में 2 घटेगा, तो यहाँ पर सोच लीजिए कि यहाँ 2 घटेगा तो 98 हो जाएगा, तो 98 हो जाएगा तो 2098 आपका आंसर हो जाएगा। बस ये उत्तर हो गया, यही आंसर हो गया। इतना ही काम करना, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो सिर्फ ध्यान देना है कि आपको किस फॉर्म को किस फॉर्म में ले जाना है। हमको जाना है 6 में जाना है, लेकिन 1 के फॉर्म में,
तो 1 के फॉर्म से 6 में जाने के लिए मेरा सूत्र काम करता है या तो क्यूब या तो स्क्वायर। पहले स्क्वायर कीजिए या क्यूब कीजिए, दोनों सूत्र लगा दिया, आपका आंसर यही हो गया। चलिए अगला सवाल को लेकर चलते हैं। अगला सवाल आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से। अगला सवाल देखेंगे आप। देखिए इस सवाल को देखिएगा आप। सवाल आपका है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2, तो x पर पावर 6 बराबर 1। तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा आपको कि अगर इसका वैल्यू निकाल के हम डालेंगे तो आंसर तो निकल जाएगा, लेकिन वैल्यू ज्ञात करने में बहुत आपको टाइम लगेगा, इसीलिए x का वैल्यू नहीं ज्ञात करना। तो पुट वैल्यू गेट आंसर अगर आपका लग रहा है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलजेब्रा में आगे हम चलेंगे तो आपको बताएंगे पुट वैल्यू गेट आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर सपोज डेट सोचते हैं कि x बराबर 1 यहाँ रख देते हैं, 1 रख देते हैं और बीच में प्लस है 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 डालिएगा, यानी x का वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो 1 + 1/1 बराबर आपका हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। जो कि यहाँ LHS को हम रखे 1 तो RHS में 2 पुर गया और यहाँ पर भी 2 पुर गया, इसलिए आप सोच सकते हैं कि x का मान क्या होगा, आपका 1 होगा। यानी हम इधर 1 रख के ट्राई किए, ट्राई करने के बाद यहाँ RHS मेरा पुर गया, यानी x बराबर 1 ही होगा। तो बस तुरंत यहाँ पर x बराबर 1 डाल देंगे, तो x बराबर 1 डालेंगे तो 1 पर पावर 6 हो जाएगा, बस इक्वल टू आपका 1, यही आंसर होगा। इतना ही काम करना, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी समीकरण में अगर पुट करने के बाद आपको पता चल गया कि x का मान यही होगा तो तुरंत आप आंसर पता कर सकते हैं। समझ में आ चुका है। चलिए अगला सवाल को देते हैं। अगला सवाल आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से बनाना है। देखिएगा ये सवाल आपका कि x पर पावर 4 + 1/x पर पावर 4 इक्वल टू 62 है, तो x पर पावर 6 + 1/x पर पावर 6 ज्ञात करना है। तो इसमें ज्ञात करने के लिए सोचिए कि अगर 4 से हम डायरेक्ट 6 पर नहीं जा सकते, तो 6 पर जाने के लिए बस 2 ही उपाय, या तो स्क्वायर या तो क्यूब। अगर ये दोनों फॉर्म मिल जाता है तो हम तुरंत बना सकते हैं। तो सोचिए कि इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम सोच सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। अब 1/x स्क्वायर फिर से स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2ab। अपने मन से ट्राई करते, 2ab, a के स्थान पर x स्क्वायर और b के स्थान पर 1/x स्क्वायर, 2ab। अगर इस तरफ 2 जोड़े तो इस तरफ भी 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 62 + 2 कर दिए। सूत्र पर हम ट्राई करते हैं। अब सोचिए ये सूत्र पर बैठ गया, a स्क्वायर + b स्क्वायर और 2ab, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा तो सिर्फ तो बचेगा 2 ना, तो 2 बच गया, तो 2 इस तरफ भी जोड़े तो 2 इस तरफ भी जुट गया। तो ये सूत्र आपका बन गया कि x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 64। तो आप लिख सकते हैं x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर बराबर √64 को आप लिख सकते हैं 8, यानी x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर बराबर 8 हो गया। हमको जाना है 6 में, तो 6 में जाना है तो इसका क्यूब कर देंगे तो 6 तो निकल जाएगा आपका, तो बस क्यूब डायरेक्ट आप कीजिए। क्यूब करना है तो क्यूब करने के लिए आपको करना क्या है, 8 का क्यूब कर देते हैं। 8 का क्यूब करके आपको बोले प्लस में रहेगा तो 3ab घटा दीजिए और माइनस में रहेगा तो 3ab जोड़ दीजिए। ये आपका तो प्लस है, इसलिए आपका 3ab घटेगा, ab का वैल्यू कितना है, 4, यानी टोटल a + b का वैल्यू 4 हो गया तो कट जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 512 माइनस यह हो जाएगा 24, 4 × 12 होगा ना, 4 × 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, तो 12 यहाँ पर घटा दिए, तो 12 यहाँ पर 3ab 8 है ना आपका, यहाँ गलत लिखा रहा था, 8 होगा, 8 × 24 हो जाएगा, 8 × 24 हो जाएगा। अब इसको हल करना है तो 488 आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर आपका आंसर होगा 488। इतना ही काम करना है, लेकिन इस तरह आपको नहीं करना है, इस तरह नहीं करना है। तो करना क्या है, आपको यह समझाने का तरीका था कि इस प्रकार से होता है। आपको करना क्या है, तुरंत सोचना है, यहाँ पर दिमाग लगाना है, तुरंत आपको इतना लिखने का काम नहीं है। आप तुरंत सोच लीजिए कि इस फॉर्म में रहता है तो वो सेट ही रहता है, तो इसके आगे या पीछे देख लीजिए कि किसी का स्क्वायर है क्या, 62 है और 64 है, तो यहाँ पर 62 के आगे 64, 8 का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पर आप तुरंत सोच लीजिए 8 का स्क्वायर होता है, यानी 8 का स्क्वायर इधर और स्क्वायर, तो दोनों खत्म हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर बराबर 8। सोच लीजिए। अब इसका क्यूब करना है, तो क्यूब करने के लिए तुरंत पता है 8 का क्यूब माइनस, यहाँ प्लस में है तो माइनस
3 ए प्लस बी का वैल्यू 8 है, बस घटा दिए 588, 488 आपका आंसर हो जाए। इतना ही काम करना, आंसर हो गया। और ये सब आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि प्रैक्टिस आप किस प्रकार से करते हैं। प्रैक्टिस 2-3 बार कर लीजिए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला सवाल लेके चलते हैं, अगला सवाल आपको दिखाते हैं। देखिएगा इस सवाल को, सवाल यहां पर है कि x² + 1/x² बराबर आपका है 31/9। तो क्यूब के फॉर्म में जाना है। तो क्यूब के फॉर्म में कैसे आएगा? जब सिंपल फॉर्म रहेगा x + 1/x का फॉर्म आ जाएगा तो क्यूब के फॉर्म में तुरंत हम जा सकते हैं। तो करना क्या है आपको कि यहाँ सोचते हैं कि स्क्वायर के फॉर्म में है, तो स्क्वायर के फॉर्म में तो यहाँ पर हम सोच लेते हैं कि a² + b² + 2ab। तो 2ab a के स्थान पर यहाँ पर x और b के स्थान पर 1/x ले सकते हैं। तो 2 इस तरफ जोड़े हैं तो 2 इस तरफ भी हमको जोड़ना पड़ेगा। 31/9 + 2 कर लिए। अब यहाँ पर सूत्र बैठ गया a² + b² + 2ab। तो सूत्र आपका होगा x + 1/x का होल स्क्वायर हो गया बराबर। इसको जोड़ेंगे 9 दूना 18 होगा, तो 31 + 18/9 यहाँ पर हो जाएगा। 31 + 18/9 हो जाएगा, क्योंकि 9 दूना 18 होता है, एलसीएम आपका 9 हो गया, तो 9 दूना 18 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9। अब यहाँ पर 4, 49/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर सोचिए कि x + 1/x बराबर किसका रूट? इसका तो रूट निकल जाएगा, तो रूट निकलेगा तो रूट चढ़ेगा तो 7 यहाँ पर और यहाँ पर 3, यानी x + 1/x का वैल्यू 7/3 हो गया। तो हमको ले जाना क्यूब के फॉर्म में। क्यूब के फॉर्म में हम सिखा चुके हैं कि करना कुछ नहीं है, 7/3 का क्यूब कर देना है। 7/3 का क्यूब कर दिए। अब माइनस या प्लस में है तो 3 a + b का वैल्यू कितना है? 7/3, 7/3 कर दिए। बस इसको कटाना है। 7 का क्यूब 343/27 माइनस यहाँ 7 हो गया। अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए यहाँ पर सोच लीजिए कि यहाँ पर 27 × 7 हो जाएगा, लघुत्तम समावर्तक 27 हो गया। 343 - 189, 27 × 7 189। बस इसी का सॉल्यूशन करना, आपका आंसर हो जाएगा 154/27। बस इसी को काट लीजिएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। नहीं तो इतना पर ही छोड़ सकते हैं, आपका आंसर बन गया। तो फिर से समझिए कि इतना काम करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इतना काम नहीं करना है तो अब करना क्या है कि सोचना है यहाँ पर आपको कि ये फॉर्म में बैठेगा ही बैठेगा, लेकिन ज़रूरत यहाँ क्या चीज़ का है? देखिएगा ध्यान से हम कैसे बनाएंगे इसको। ज़रूरत यहाँ पर आपको क्या है? 2 जोड़ने का, तो 2 तुरंत यहाँ जोड़ दिए, इसी तरफ जोड़ देना। 31/9 2 जोड़ेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, यहाँ पर 18 जोड़ दिए 49/9। अब सोच लेते हैं 49/9 किसका स्क्वायर होता है? 7 का और ये 3 का। बस 7/3 आपका x + 1/x का वैल्यू हो जाएगा। बस इसका क्यूब करना है तो बस तुरंत क्यूब कर दिया, आंसर हो गया। क्योंकि इतना डिटेल्स आपको नहीं करना है, आपको इतना तैयार कर लेना है कि इतना डिटेल्स दिमाग में अपने आप आ जाए, तो फिर इसको हल कर पाएंगे। चलिए अगले सवाल को लेकर चलते हैं, अगला सवाल आपको दिखाते हैं। देखिएगा ये सवाल को, सवाल आपका है कि 2a - 2/a + 4 बराबर इतना, तो aq - 1/aq + 14 बराबर वट। अब देखिए इसको हल करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप दिमाग से हल करेंगे, सोच के हल करेंगे तो आपका आसान सवाल हो जाएगा। तो करना क्या कि सबसे पहले इसको सोचिए कि ये दोनों में कॉमन क्या आ सकता है? 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा, a - 1/a हो जाएगा, +4 हो गया = 0 हो गया। +4 हो गया तो 4 तो इस तरफ हम भेज सकते हैं, तो भेज दीजिए। तो -4 हो गया, तो a - 1/a बराबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब -2 हो गया तो यहाँ पर a - 1/a है, यहाँ aq - 1/aq है। क्या आपका सूत्र काम करेगा ना? सूत्र काम करेगा तो कर दिए, मतलब इसका क्यूब आपको करना है। तो क्यूब करना है, तो क्यूब करने के लिए तो आप जानते हैं, क्यूब करने के लिए क्या जानते हैं आप कि 2 है तो -2 है, तो -2 का क्यूब हो जाएगा। क्योंकि इसका क्यूब करने के लिए आपको पता है सिर्फ क्यूब करना है, और माइनस में है तो प्लस कर दिए, प्लस 3 a - b का वैल्यू -2 है तो -2 डाल दिए, और पहले से आपका 14 यहाँ पर 14 डाल दिए। 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ पर है तो -8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट हम माइनस कर सकते हैं, -6 + 14। अब देखिए ये 14 आपका -14 और +14 आपका कितना हो गया? 0।
बस आंसर हो जाएगा क्या 0, यही आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए, 2 कॉमन हमने लिया तो ये फॉर्म आ गया और 4 को उस तरफ भेज दिए, और यहाँ 2 इस तरफ गुना में है तो उस तरफ भाग में चला गया, तो a - 1/a बराबर -2 आ गया। तो हमको क्यूब के फॉर्म में चलना है। तो क्यूब के सूत्र के लिए कुछ नहीं करना, आपको पता है, सिर्फ क्यूब करना है और माइनस में रहेगा तो प्लस a - b का यहाँ वैल्यू डाल देना 3 से गुना करके। यहाँ पर देख लिए कि 2 है तो 2 का क्यूब -8 हो गया, प्लस माइनस में है तो प्लस हो गया, प्लस 3 a - b का वैल्यू क्या है -2, तो -2 यहाँ डाल दिए, बस हल कर दिया, हल करने के बाद 0 आ गया, बस ये उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो नए इस चैनल पर है, पहली बार आए हुए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारे चैप्टर का हम वीडियो दे देंगे सीरियल वाइज। आप रोज़ मेरे वीडियो को देखिए और एक दूसरे में शेयर कीजिए, लाइक बटन को दबाइए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है। और दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज रहने देते हैं इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में कल आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।